मेरे पति की बाहरी पत्नी बनने की हिम्मत, मैं तुम्हें जिंदगी भर सबक याद दिलाऊंगी। ये हार मेरा है। लू जिंगरान की हर चीज भी मैंने ही दी है। तुम्हारा क्या हक है? हाँ, क्योंकि मैं श्रीमती लू हूँ। श्री लू कंपनी का 3 करोड़ का कर्ज डिफॉल्ट क्या अदा करने में असमर्थ है। शांत रहें, लू समूह पहले ही निवेशकों से बात कर रहा है, जल्द ही सारा कर्ज चुका देंगे। श्रीलू, निवेश का बहाना मत बनाओ। मेरी फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर, वेतन इंतजार, साफ जवाब नहीं दिया। तुम्हारी फैक्ट्री बंद कर दूंगा। अभी आपने निवेश जुटाने की बात कही, क्या बता सकते हैं? निवेशक कौन है? फंड कब मिलेगा? बस 3 दिन और दीजिए, निवेश समझौता अंतिम चरण में है। जैसे ही पैसा आता है तुरंत आपका भुगतान करूंगा। अरे ये बातचीत का विवरण है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये नाटक बंद करो, बिना सबूत के शब्द। कौन मानेगा? आज या तो पैसे दो या फिर उजागर कर दूंगा लू समूह। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, बस 3 दिन और दीजिए, सिर्फ 3 दिन। श्री सू आ गए हैं। श्रीमान शियलू, कंपनी की बकाया राशि 24 घंटे के भीतर सीधे भेज दी जाएगी आप सबके खातों में, एक पैसा भी कम नहीं। मेरी एक बात मान लीजिए, आज की यह बात यहीं खत्म हो जाए। श्री सू के शब्द वाकई वजनदार हैं, लेकिन आपके पति 3 बार मुझे बेवकूफ बनाया। ये अपमान मैं नहीं निगल सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? एक थप्पड़ खाओ तो बात खत्म। तुम बहुत ज्यादा हो गए हो। श्रीमान शियलू कंपनी के मुखिया हैं, मीडिया के सामने और इतने सारे कर्मचारियों के सामने उनकी इज्जत बचानी होगी। चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको एक चांटा मारने दूंगी। पत्नी। श्री सू, आप मजाक कर रहे हैं। आप सू परिवार की बड़ी बेटी हैं। आपको थप्पड़ मारने की हिम्मत किसमें? मैं मजाक नहीं कर रही। नहीं हो सकता। श्री सू, आपकी कार्यशैली काबिले तारीफ है, लेकिन आपका आदमी चुनने का नजरिया कमजोर है। पत्नी। प्यारे, उनकी बातों को आप गंभीरता से न लें। आप लू कंपनी के मालिक हैं। अगर इज्जत गंवाई तो फिर कैसे व्यापार जगत में टिकेंगे? मेरी तकलीफ कुछ नहीं। पत्नी, शुक्रिया, लेकिन लू समूह में अभी भी 4 करोड़ की कमी है। मैं ये मैंने सुनियान के नाम से साइन अंतरराष्ट्रीय प्रीमियम डिजाइन अनुबंध, अग्रिम राशि 50 करोड़ सीधे आपकी कमी पूरी करेगी। शुक्रिया पत्नी। हम एक परिवार हैं, ऐसी बातें क्यों? ठीक है प्यारे, हमारी सगाई बहुत देर से है, कल ही तय कर लें। अच्छी पत्नी, आज रात वापस चर्चा करेंगे। हाँ। पति जी, कल की सगाई की दावत में आपको समय पर पहुंचना होगा। ही पत्नी, चिंता मत करो, कल तुम्हें जरूर शानदार श्रीमती लू बनाऊंगा। जिंगरान ने कहा सगाई का दिन टालना है। पता चला चुपके से मेरे लिए तोहफा तैयार कर रही थी। कुछ लोगों को शर्म आनी चाहिए। जानवर जैसे मत बनो, मेरे पति से चिपके मत रहो, कल से वह पूरी तरह मेरा आदमी होगा। समझदार हो तो दूर हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। गाड़ी पलटो, शेंगहुआ होटल चलो। ठीक है।
आपके पति कैसे हैं? मान अब से तुम पूरी तरह से श्रीमती लू हो गई हो। श्रीलू ने सगाई की दावत इतनी शानदार रखी, तुम्हें राजकुमारी बना दिया। बिल्कुल सही। श्रीमती लू तो बहुत गहरे छुपी थी। क्या सोचा था? आपका पति लू कंपनी का प्रमुख है। इसीलिए तो इतना शानदार है। आगे आपकी कृपा बनी रहे हम पर। चलो। मैं इस प्रेमिका के पास नहीं गई, ये खुद ही सामने आ गई। मार खाने के लिए सचमुच जान से हाथ धो बैठेगी। श्रीमती लू चिंता न करें, मैं पहले आपकी तरफ से उसका मुंह फाड़ दूंगी ताकि उसे पता चले कि यहाँ की असली कानूनी मालकिन कौन है। माफ कीजिए, ये जगह श्री लू और श्रीमती लू की सगाई की दावत है। बेकार के लोग दूर हटो। मैं श्री लू की सगाई की दावत में आई हूँ। आप स्वागत तो दूर, दरवाजे पर ही गालियां देने लगे। क्या यही है लू परिवार का अतिथि सत्कार? श्रीलू और श्रीमती लू की सगाई की दावत, यहाँ तो केवल अमीर घरानों के लोग ही आ सकते हैं। हर कोई नहीं आ सकता, खासकर तुम जैसी रिश्ते तोड़ने वाली बाहरी पत्नी। मैं सलाह देती हूँ बोलने से पहले ठीक से पता कर लें, आखिर कौन है दूसरे के घोंसले पर कब्जा करने वाली गैर कानूनी पत्नी। श्रीमती लू बहुत अच्छा मारा। बाहरी औरत को ऐसे ही सजा मिलनी चाहिए। इस बेशर्म प्रेमिका को मार डालो। हाँ, तुम्हारे जैसा तोड़ने वाला को तुम्हें मर जाना चाहिए। आप इतनी बेहयाई से उपद्रव और मारपीट कर रहे हैं, जेल नहीं जाना चाहते। अरे कमीने, मुझे धमकाने की हिम्मत। सुन लो, मेरे पति हैं लू समूह के अध्यक्ष। आज मैं तुम्हें मारूं या मार ही डालूं, मेरे पति मेरे लिए सब ठीक कर देंगे। तुम हो कौन? तुम्हें गलत करने का हक किसने दिया? श्रीमती लू का मारना तो बहुत हल्का है। मान नीलामी से लाई ये नया पन्ना हार जरूर तुम्हारे पति के पैसे से खरीदा है। ये जानवर कितनी शान दिखा रही है। अच्छा छोटी प्रेमिका, मेरे पति का पैसा खर्च करके इतनी कीमती चीज खरीदी शान दिखाने के लिए? तुम्हारी औकात है बस गंदा कर दिया इस कीमती चीज को। ये मेरी अपनी चीज है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं। तुम बाहरी पत्नी बनोगी, तुम ऐसी चमकदार चीजें पहनकर मर्दों को लुभाओगी। इतनी कीमती चीज तुम जैसे लालची नारी। रुको, तुमने बर्बाद कर दिया। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। पछतावा, सिर्फ पछतावा कि मैंने तेरा यह जानवर जैसा चेहरा पहले नहीं फाड़ा। आज तुझे छका कर रहूंगी जानवर बनने का अंजाम। ऐसे मत छुओ, अगर ये हार टूट गया तो फिर कभी ठीक नहीं होगा। मरम्मत, मुझे तो यही चाहिए कि ये पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तू बाहरी पत्नी बनती है, मेरे पति का पैसा उड़ाती है, मेरी शादी तोड़ती है, ये बेशर्म कायर औरत। दूसरे पुरुष का पैसा खर्च करके इतना गर्व से तुम्हारी इस बाहरी औरत में शर्म नहीं। मुझे लू जिंगरान से मिलना है। जिंगरान से मिलना चाहती है? सपना देखती रहा। आज मैं सबके सामने तेरे बाहरी पत्नी के प्यारे असली चेहरे को उघाड़ूंगी। देखो सब आओ और देखो, ये औरत वही है जिसने मेरे और मेरे पति के रिश्ते में दखल दिया। आज तो हिम्मत करके मेरी सगाई की दावत भी तोड़ दी। सच में यह लड़की तो बहुत सभ्य दिखती है। बाहरी पत्नी कैसे बन गई? शायद वो बहुत पहले से ही श्रीमती लू का यहाँ आज का दिन जानबूझकर चुना ताकि यहाँ उपद्रव कर सके। मैं नहीं हूँ। सबूत होने पर भी बहाने बनाती है। क्योंकि तुझे इतना शौक है दूसरों की बाहरी पत्नी बनने का, तो आज मैं सबके सामने तुझे ठीक से सबक सिखाऊंगी इस औरत को। तुम यहाँ क्यों रो रही हो श्रीलू? तुम पर कैसे मोहित हो सकते हैं? फौरन बाहर निकलो, यहाँ आंखों में न चढ़ो। हमें अंधा समझती है श्रीलू की हैसियत। देखो, यहाँ मत खड़ी रहो। श्रीमती लू की सगाई, चली जाओ यहाँ से। सुन रही है? समझदार बन और श्रीलू की नजरों से दूर हो जा। कभी दिखाई भी मत देना। आज इतने मेहमानों के सम्मान में मैं तुझे छोड़ देती हूँ, अगली बार तो मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मान लू कंपनी का अनुबंध 5 अरब का है। 50 करोड़। अच्छा, तू ये औरत मेरे पति को बहकाकर इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा ली। यह अनुबंध मैंने लू समूह को दिया था। मजाक? मेरे पति ने अभी कहा उसने एक बड़ा ऑर्डर साइन किया। सोचा नहीं था पल भर में तुम इस बाहरी पत्नी ने छीन लिया।
मान किसी भी हाल में श्रीलू को यह कॉन्ट्रैक्ट इस कुतिया को देने मत देना। जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दो तो डील रद्द हो जाएगी। उसे कामयाब नहीं होने देना। हाँ, ये अनुबंध फाड़ दो। किसी भी हालत में इस बाहरी औरत को फायदा नहीं उठाने देना। बिल्कुल। अनुबंध गया तो लू कंपनी पूरी तरह खत्म। यही लू कंपनी की एकमात्र जान है। तुमने अब अनुबंध नष्ट कर दिया। उम्मीद है तुम्हें बाद में कभी पछतावा ना हो। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैंने जल्दी तुम जैसी औरत की चीजें नहीं फाड़ी। एक औरत होकर मेरे साथ संपत्ति की होड़ करने की हिम्मत। उसे पकड़ो, उसके कपड़े उतार दो, सबको दिखाओ बाहरी पत्नी का बदसूरत चेहरा। लू जिंगरान का क्या होगा? हेलो पति जी, तुम अभी तक क्यों नहीं आए? मैं यहाँ लोगों से बुरी तरह प्रताड़ित हूँ। जल्दी कुछ सोचो। मेरी सगाई की दावत पर मेरी औरत को कौन छेड़ेगा? पत्नी, चाहे कोई भी तुम्हें परेशान करे उसे जान से मार दो, मैं जिम्मेदारी लूंगा। लू जिंगरान, तुमने यह पत्नी, लगता है कोई मुझे बुला रहा है। नहीं पति जी, शायद पास वाले चिल्ला रहे हो। पति जी जल्दी आओ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। सुन लिया औरत, मेरे पति ने कहा है आज चाहे तुझे मार ही डालें, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आज तुझे छकाऊंगी। बाहरी पत्नी बनने की कीमत। लिन मान, तुम एक दिन आज केकी का मोचन चुकाओगी। कीमत तभी बताती हूँ कीमत क्या होती है। मारो, जान से मारो। कुछ हुआ तो मेरे पति जिम्मेदार। आह 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 आह। श्रीमती लू के पुरुष को चुराने की हिम्मत। जिंदगी से प्यार नहीं रहा। बाहरी पत्नी बनकर इतनी बेशर्म। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। उसका चेहरा खरोंच दो, देखें फिर कैसे झूठा अभिनय कर मर्दों को लुभाती है। तुम्हारी हिम्मत। अच्छा बस ऐसे ही, लेकिन इससे गुस्सा नहीं उतरेगा। अपना चेहरा बचाना है। चाहती हो मैं तुझे छोड़ दूं? आसान है, मेरे सामने घुटने टेक, 3 जोरदार सिर झुकाओ सबके सामने। जोर से कबूल कर बाहरी पत्नी बनकर के तेरे काम। घुटने न टेकना तो हाथ तोड़ दूंगा। डिजाइन करना बंद हो जाएगा, फिर कुछ ना बचेगा मर्दों को लुभाने को। घुटने टेको, समझदार बनो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। घुटने टेक दो ना, मारपीट से बच जाओगे। उसे बाहरी पत्नी किसने बनाया? यह सब खुद की करनी है। ये मैंने सुयान के नाम से किया हुआ अंतरराष्ट्रीय हाई एंड डिजाइन अनुबंध है। अग्रिम भुगतान 5 करोड़। चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारने दूंगी। 3 गिनती करूंगा, फिर भी नहीं टेके तो हाथ उठा दूंगा। 1 2। औरत अड़ी हुई है, सच में तोड़ दूं तब झुकेगी। ठीक है, मैं घुटने टेकती हूँ। लू जिंगरान, लिन मान, आज का यह घुटना मैं 100 गुना लौटाऊंगी। पहले ही ऐसा करना था। दिखा दे इस कीमती बैग में और क्या छुपा है। क्या ये वही हेयरपिन नहीं है जो कुछ साल पहले दुनिया में एकमात्र सीमित संस्करण थी? इतनी कीमती चीज फिर चुराई है ना। चीजें और प्यार चुराती हो, चोरी की लत लग गई। बोलो, गूंगी हो गई? नहीं बोलोगी तो तोड़ दूंगा। नहीं, ये मेरी माँ की यादगार है और ये मेरी सगाई की निशानी भी। बस तुम इसे नष्ट मत करो। तुम जो कहोगी मैं वह सब करूंगी। तुम्हारी माँ की यादगार अगर अफसोस है, कीमती है तो कहो, दे सकती हूँ एक मौका। आज सबके सामने जोर से कहो बाहरी पत्नी हूं तो शायद सोचूं तुम्हारी बात। मैं बाहरी पत्नी हूं। तुम क्या कह रही हो? क्या सबने सुना? ये क्या कह रही है? मुझे साफ नहीं सुनाई। क्या बोल रही हो? जोर से बोलो। मैं बाहरी पत्नी हूं। मुझे नहीं सुनाई। मैं बाहरी पत्नी हूं। मैं बाहरी पत्नी हूं। मैं बाहरी पत्नी हूं। क्या तुम्हें लगता है बाहरी पत्नी होना गर्व की बात है? इतनी जोर से चिल्ला रही है। तुम्हारा यह तरीका मैं जीवन भर नहीं सीख पाऊंगी। हाँ,
आखिरकार मान लिया कि बाहरी पत्नी है, पर यह मत सोचना बस बाहरी पत्नी हूं, कह दिया, बात खत्म। तुम्हारी माँ की यादगार मेरी नजर में एक पैसे की कीमत नहीं। देखो, यह है तुम्हारी बाहरी पत्नी बनने की कीमत। लिन, मान, मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे लेकर मर जाऊंगी। इसे पकड़ो, जोर से मारो, तू बाहरी पत्नी हमला भी करेगी। अरे देखता हूं। यह श्रीलू आ गए हैं। प्यारे, तुम आ गए। तुम और देर करते तो वह मुझे मार ही डालती। उसने हमारी सगाई की दावत पूरी तबाह कर दी। सुना तुम परेशान हो तो तुम्हारा साथ देने आया हूं। किसकी हिम्मत मेरी औरत को छेड़ने की, मैं उसे भारी कीमत चुकाऊंगा। प्यारे, अभी अभी उसने मुझे मारने की धमकी दी, कहा कि मुझे लेकर डूब जाएगी। तुम मेरा बदला लोगे ना? बेशक तुम मेरे सबसे करीबी हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? मैं उसे ऐसी मौत मरवाऊंगा कि मरना भला। देखो, यही हैं सच्चे प्यार वाले जोड़े। श्रीलू अपनी पत्नी पर बहुत लाड करते हैं। ये बाहरी पत्नी अपनी औकात भूल गई। श्रीमती लू से टकराने की हिम्मत देखो। श्रीलू आ गए, अब सजा देंगे उस नाजुक चीज को। देखता हूं कौन है इतना हिम्मती जो मेरी सगाई की दावत में बदतमीजी करे और मेरी औरत को परेशान करे। वही है, यही वह बेशर्म बाहरी पत्नी है। इसने न सिर्फ हमारी दावत बर्बाद की, बल्कि मुझे मारा भी, झूठा इल्जाम लगाया, कहा कि मैं ही तुम्हारे रिश्ते में खलल डालने वाली हूं। उसे यहां लेकर आओ, देखता हूं कौन है इतना बेखौफ जिसने मेरी सगाई में धांधली की। प्यारे, देख लो अच्छी तरह, यही तुम्हारी प्रेमिका है। इसने तो तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं की। तो तुम हो वो घमंडी प्रिय जो मेरे यहां मेरों पर हाथ उठाए जीने से ऊब गई लगती हो। आज दिखाऊंगा तुझे कैसी होती है मौत से बदतर जिंदगी। मेरी लू जिंगरान औरत को छूने की हिम्मत मैं तुझे चुकाऊंगा भारी कीमत। पत्नी, तुम यहां कैसे? पत्नी, तुम ये कैसे? प्यारे, तुम इसे क्या कह रहे हो? ये तो बस हमारे रिश्ते को तोड़ने वाली एक बाहरी पत्नी है। लू जिंगरान, तुमने आखिरकार मुझे पहचान लिया। तुम अपनी औरत का साथ देने आए थे, मुझे उपद्रवी को सबक सिखाने आओ। दिखाओ मुझे, तुम मुझे कैसे भारी कीमत चुकाओगे? प्यारे, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी प्रेमिका बस तुम्हारी एक सनक है, बाहर रखी हुई पत्नी। कृपया इसकी इस मासूम अदा से बेवकूफ न बनो। आज बस इससे सब संबंध तोड़ दो, साफ कह दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। श्रीलू गुस्से में है, बोल नहीं पा रहे। उन्होंने तो बस मजाक समझा था, सच में खुद को मालकिन समझ बैठी। बार बार चुनौती दी। श्रीमती लू को देख लेना, इस बार खत्म हो जाएगी। प्यारे, तुम अच्छा समझ गई। तुम नहीं चाहते कि मैं इतनी शर्मनाक तस्वीर देखूं? कोई बात नहीं प्यारे, तुम बेझिझक इसे सबक सिखाओ, मारो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। चुप रहो, बंद करो। लू जिंगरान, तुम्हें पागलपन सवार है। तुमने मुझे एक बाहरी पत्नी के लिए मारा। मैं वह हूं जिससे तुम्हें सगाई करनी है। बिल्कुल, तुम बेशर्म औरत हो। दूसरों का रिश्ता तोड़ने के बाद तुम सगाई की दावत में आकर उपद्रव कर रही हो। श्रीलू ने श्रीमती लू को मारा सिर्फ तुम्हारी वजह से। श्रीलू और श्रीमती लू सच्चे प्यार में है। तू एक बाहरी पत्नी अपने मर्द को संभाल न सकी, यहाँ आकर तमाशा कर रही है मेरी नजर में। बस श्रीमती लू की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तुम ही हो, चली जाओ यहाँ से। श्रीलू की दावत गंदी मत करो। सम्मान दिया तो उल्टा सिर चढ़ गया। लगता है तुझे मार पड़नी चाहिए। मैं तुम्हें बाहरी पत्नी बनाऊं? मैं तुम्हें दूसरों की खुशी बर्बाद करने दूं? निकल जाओ यहाँ से। आज तुझे सबक ना सिखाया तो पता नहीं चलेगा ताकत किसके हाथ में है। रुको, किसने कहा मारने को? लू जिंगरान, तुम पागल हो गए हो। वही तो हमारी सगाई की दावत में घुसाई। बाहरी पत्नी बनकर उसे मार ही खाना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है तुम दोनों को दुख हुआ है। जब यह मामला खत्म हो जाए मैं तुम्हें नया बैग दिलवाऊंगा तुम्हारी तसल्ली के लिए। किसने किया ये छोटे? किसने मारी? उसके गाल पर मैंने थप्पड़ मारा। उसकी कलाई पर जो चोट है वह मैंने कैंची से काटा। उसके बाल मैंने अपनी सहेली से खींचवाए। इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है बाहरी पत्नी बनकर मेरी सगाई में आने की हिम्मत? लू जिंगरान, तुम अच्छी तरह देख लो,
आज तुम्हारी सगाई मेरे साथ होने वाली है। वह तो बस वह औरत है जिसे तुमने छोड़ दिया। मैंने उसे मारा तो क्या हुआ? आज मैं सबको दिखा दूंगी कि मेरा आदमी छीनने का नतीजा क्या होता है। मान का बाहरी पत्नी को सबक सिखाना बिल्कुल सही है। श्रीलू, उसके नाटक में मत आइए, दया मत खोइए। वह जानबूझकर दावत बर्बाद करने आई है। तुम चुप रहो। लू जिंगरान, तुम पागल हो। तुम इस बाहरी पत्नी के लिए मुझे मार रहे हो। तुमने ऐसा काम किया है, फिर भी मैं तुम्हें माफ करूं। तुम आखिर क्यों अब भी उसकी मदद कर रहे हो? हाँ श्रीलू, मान तुमसे सच्चा प्यार करती है। तुम इस वक्त बाहर वालों के साथ कैसे रह सकते हो? सच्चा प्यार तुम्हारा प्यार है, उसे मार डालना। लिन मान, तुम्हें पता नहीं तुम आज यहां खड़ी हो, मुझे डरा रही हो, सब उसी के बल पर। मुझे क्या फर्क पड़ता है वह कौन है? वह बाहरी पत्नी है, बीच वाला। लू जिंगरान, आज तुम्हें मेरे और उसके बीच चुनना होगा। या तो मैं रहूंगी या तो वह रहेगी या मैं। अब तक तुम्हें समझ नहीं आया, तुम और मेरे बीच उसके चुनाव की बात ही नहीं है। तुम औरत, मैं तुझे मार डालूंगी। हटो। तुम खुद बताओगे या मैं बता दूं? श्रीसु, मैं देर से आया। आपके कहे अनुसार दुर्भावनापूर्ण हमला पुलिस को सूचित कर दिया गया। सारे सीसीटीवी फुटेज जमा कर लिए गए। श्रीसु दादा जल्द ही आ रहे हैं। ठीक है। पत्नी, पुलिस बुलाओ। श्रीसु, अरे तुम औरत, किसको डरा रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी मेहनत बेकार है। तुम इस सच्चाई को नहीं बदल सकती कि तुम बाहरी पत्नी हो। एक बाहरी पत्नी यहाँ आकर शान दिखा रही है। बाहर खबर फैली तो शर्म तुम्हारी होगी। जल्दी अपने लोगों को लेकर भाग जाओ, नहीं तो हम नर्म नहीं रहेंगे। नहीं तो मैं तुम्हारा सबके सामने जिंगरान को बहलाने का किस्सा उजागर कर दूंगा। तुम हमेशा के लिए शर्मिंदा रहोगे। देखते हैं तुम्हारी हिम्मत पुलिस बुलाने की। पत्नी सुनो, समझाता हूं। समझाओ। 3 महीने पहले तुमने कहा लू कंपनी नहीं शुरू हुई है, ध्यान भटकाने का समय नहीं। 2 महीने पहले प्रोजेक्ट का क्रिटिकल टाइम, शेयरधारकों का विश्वास नहीं तोड़ सकते, सगाई के लिए समय नहीं, और फिर लिन मान को लेकर यहीं सबके आशीर्वाद ले रहे थे। पत्नी, वैसा नहीं जैसा सोचती हो। मैंने भूल की। मेरे दिल में सच्ची चाह हमेशा तुम ही रही। विनती है, कृपया फिर विश्वास करो। मौका? लू जिंगरान, तुम अब भी मौके की बात कर रहे हो? पत्नी, हाँ मैं गलत था, मैं अंधा था, गलत चुनाव। विनती तुमसे, एक मौका और दो, आगे से तुम्हें कोई चोट ना लगे। मुझे एक और मौका दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। लू जिंगरान, क्या तुम पागल हो गए हो? इस औरत से क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? ये सिर्फ नाटक कर रही है। ये सच में पुलिस नहीं बुलाएगी, और न ही इसके पास। क्या करेंगे? क्या तुम अपनी मौजूदा पहचान भूल गए हो? तुम इस तरह की औरत से क्यों माफी मांग रहे हो? श्रीलू, वह सिर्फ बाहरी पत्नी है। वह आपकी दयालुता का फायदा उठा रही है। एक बाहरी पत्नी सम्मान दे रही है, तो ले लो। श्रीलू ने मांगा, यह तुम्हारा सम्मान है। अक्ल हो तो फौरन अपने आदमियों को लेकर भाग जाओ, वरना हम तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतेंगे। अच्छा नहीं होगा। लू जिंगरान, मैंने तुम्हें एक बार मौका दिया था, दुर्भाग्य से उसने खुद ही बर्बाद कर दिया। का क्या? श्रीलू, यह मिस सू, आज सुबह लाया गया समझौता आपके खिलाफ कंपनी के अनुबंध की खामी खास तैयार किया गया। यह समझौता तुमने ही फाड़ा। मैंने फाड़ा था? मैंने तुम्हारे भले के लिए किया, ताकि हमारा पैसा इस औरत के हाथ न लगे। लिन मान, तुम पागल हो। तुम जानती हो तुमने क्या बर्बाद कर दिया। तुमने मेरी सब कुछ तबाह कर दी। लू जिंगरान कृतघ्न, मैंने तुम्हारे लिए दिलोजान से काम किया। तुमने मुझे मारा है एक प्रेमिका के लिए। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। प्यारी, मैं माफी मांगता हूं, मुझे एक और समझौता दे दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। समझौता खत्म। यह एक समझौता है, इस पर हस्ताक्षर करो। तलाकनामा? प्यारी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हमने शादी ही नहीं की। तलाकनामा कहां से आया? प्यारी, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? 3 महीने पहले मैंने तुम्हें शुरुआती पूंजी दी। लू कंपनी पंजीकृत करवाते समय हम विदेश में शादी कर चुके थे। तुम लिन मान के साथ सगाई भूल गए या जानबूझकर भूल गए? मैं गलत था। मैं सचमुच समझ गया कि गलत था। प्यारी, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वह प्रमाण पत्र मैं नहीं भूला। मैं बस पल भर भटक गया था। कृपया तलाक मत लो, निवेश वापस मत लो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। हे भगवान, वे शादीशुदा हैं, फिर लिन मान क्या है? समझा। लू जिंगरान मिस्सू के सामने इतना नीचा दिखा रहा है
तो असल में लू समूह की उन्नति मिस सू की वजह से हुई। मिस सू साधारण दिखती थी, पता नहीं था इतनी प्रभावशाली है। लू जिंगरान, ये तो सीधा कृतज्ञता है। शादीशुदा मान को कभी पता नहीं चला। बस मैंने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, अब क्या करूं? लू जिंगरान, चुप रहो। कौन सा तलाक समझौता, कौन सा विवाह पंजीकरण तुम्हारा, इससे आखिर रिश्ता क्या है? मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम्हारा इससे आखिर रिश्ता क्या है? बोलो। तुमने मुझसे सगाई की लेकिन इससे शादी कर ली, तुम मुझे क्या समझते हो? प्यारी, तुम मत जाओ, मैं गलत था प्यारी। वह समझौता मैं नहीं करूंगा, मर जाऊंगा पर नहीं करूंगा। लू जिंगरान, बताओ मुझे ये सब क्या है? मुझे एक स्पष्टीकरण दो। दूर हटो। लू जिंगरान, तुमने मुझे धक्का दिया। तुमने इससे कब शादी की? क्या तुम मुझे खिलौना समझते हो? क्या तुमने मेरी सारी कुर्बानियां कुत्ते के आगे डाल दी? प्यारी, मैं सच में समझ गया कि गलत था। तुम आखिरी बार मुझे एक मौका और दो। तुम्हें याद है जब हम पहली बार प्यार में पड़े थे, तुम हर रोज ऑफिस से लौटकर मेरे लिए लाती थी एक कटोरी गर्म दलिया। बेसमेंट के उन दिनों में तुमने कहा था मेरे साथ टिकी रहोगी। हमने किराए के घर की बालकनी में एक साथ इच्छा जताई थी। जब लू कंपनी स्थिर हो जाएगी, मैं तुम्हें आइसलैंड नॉर्दर्न लाइट्स दिखाने ले जाऊंगा। ये सब क्या तुम भूल गई? ठीक है, देखो ये अंगूठी, मैंने इसे हमेशा पहना है। मैं कभी नहीं भूला हमारा वादा लिन मान के साथ। बस एक पल की भूल थी, उसने मुझे लुभाया। मेरे दिल में हमेशा तुम ही हो। एक और मौका दो वादा निभाने का। एक पल की भूल। लू जिंगरान, क्या तुम सच में सोचते हो मुझे कुछ पता नहीं? तहखाने में जब तुम मेरा लाया गर्म दलिया खा रहे थे, तुम चुपके से लिन मान के लिए महंगा बैग खरीद रहे थे। पिछले महीने आइसलैंड में नॉर्दर्न लाइट्स उसके साथ ही देखने गए थे। तस्वीरें अभी भी तुम्हारे फोन में हैं, एल्बम के प्राइवेट फोल्डर में। ये सब गलतफहमी थी। तुम यहाँ घुटने टेके हो, नहीं याद हमारा वादा, बल्कि इसलिए कि तुम जानते हो मेरे सू परिवार के संसाधनों के बिना तुम वापस उस तहखाने में भी नहीं जा सकते। नहीं प्यारी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। किन सहायक श्रीलू को ये दिखाओ। श्रीलू, 3 साल पहले का सीड फंड 40% आपके निजी खाते में गया। पिछले साल लू कंपनी द्वारा लाया गया निवेश 20% मिस लिन के निजी खाते में गया। यह सबूत कंपनी के पास बैकअप है। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रेमिका, तुमने हमें फंसाया है। चुप रहो। अगर तुम रोज चीजें ना मंगवाती, अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट ना फाड़ा होता, तो मैं यहां तक पहुंचता। तुम एक अभागे हो। तुम मुझे दोष दे रहे हो। भूल गए हो किसने रो रो कर मुझे मनाया था? लू जिंगरान, तुम सच में कायर हो। प्यारी, मैं जानता हूं मैं बेकार हूं, मैं इंसान नहीं हूं, लेकिन लू समूह हम दोनों की मेहनत की कमाई है। तुम इसे गिरते नहीं देख सकती। मैं कसम खाता हूं आज से मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। हम साथ नॉर्दर्न लाइट्स देखने जाएंगे, ठीक है? बस एक और मौका दो वादा निभाने का, ठीक है? लू जिंगरान, ये मेरी मां की अंतिम निशानी है और हमारी सगाई का प्रतीक भी। अब जब हालात इतने खराब हो गए, तुम्हें क्यों लगता है मैं तुम्हें मौका दूंगी? प्यारी, मैं दुनिया के सबसे अच्छे कारीगर को ढूंढूंगा, इसे वैसा ही बना दूंगा। प्यारी, मैं विनती करता हूं एक बार फिर विश्वास करो। लू समूह के प्रमुख इतने दयनीय तरीके से जमीन पर गिरे हैं। इस प्रेमिका ने उन्हें आखिर क्या पिला दिया? सच कहा। लू जिंगरान, अपनी शर्मिंदगी बढ़ाना बंद करो। पति, तुम ठीक तो हो? दूर हो जाओ। लू जिंगरान, चाहे वह तुम्हारी पत्नी हो, लेकिन तुम लू समूह के अध्यक्ष हो। उसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? लू जिंगरान, तुम पागल हो गए हो। तुम तो सीईओ, वह बस तुम पर निर्भर एक औरत है। तुम उसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? तुम उसकी हर बात क्यों मान रहे हो? सब लोग आकर देखो, अपने अध्यक्ष को देखो, एक आश्रित औरत के सामने माफी मांगते हुए घुटने टेके हैं। ये छोटी प्रेमिका, ऐसी क्या खूबी है? बस दिखावा करना आता है और लोगों को लुभाना। अगर तुम लू जिंगरान ना होते तो यह सड़क पर भीख मांग रही होती।
चुप रहो, बंद करो। मैंने गलत नहीं कहा। मेरे पैसे पर पलती हो लिन मान मान। तुम्हें अभी तक पता नहीं लू समूह असल में किसका है। तुम्हारी नहीं है, तुम लू समूह के अध्यक्ष हो। अध्यक्ष? यह अध्यक्ष पद तुम्हें पता है कैसे मिला? 3 साल पहले लू समूह दिवालिया होने के कगार पर था। सुयान ने अपनी मां की यादगार चीजें गिरवी रखकर 2 करोड़ का भुगतान कर दिया। मेरे दफ्तर में लगी वह लाखों की पेंटिंग वह सुयान ने दोस्त के जरिए नीलामी से मेरे लिए खरीदी थी, दिखावे के लिए। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे लिए वे लग्जरी आइटम तुम्हारे भाई के जुए के कर्ज चुकाए अपने पैसे से किए थे? वो पैसा सुयान का था, लू समूह के लिए ऑपरेटिंग फंड। मैं तो बस उसकी तरफ से कंपनी चलाने वाला एक कठपुतली हूं। यह असंभव है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम अध्यक्ष हो, औरत पर निर्भर कैसे हो सकते हो? क्या मैंने सही सुना? लू समूह का प्रमुख तो एक औरत की मदद से बना है। कोई आश्चर्य नहीं, श्री लू उसके आगे घुटने टेक रहे थे। पता चला लू समूह असल में उनका है ही नहीं। तुमने धोखा दिया। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम ये छोटी प्रेमिका, तुमने ही लू जिंगरान को ऐसा कहने के लिए उकसाया है ना? देख नहीं सकते कि मैं और जिंगरान साथ रहें? हमें अलग करना चाहती हो। उकसाना? मिस लिन, क्या मुझे उसे उकसाना पड़ा कि वह कबूल करे कंपनी के फंड का दुरुपयोग अपनी प्रेमिका के कर्ज चुकाने के लिए किया? या मुझे उसे उकसाना पड़ा तुम्हारा बंगला, तुम्हारे बैग्स सब मेरे पैसों से खरीदे गए? पत्नी, मैं सच में गलत था। मैं भटक गया था। मुझे एक और मौका दो, मैं तुरंत उससे संबंध तोड़ लूंगा। मैंने उसे जो कुछ दिया सब वापस, मैं कंपनी ठीक से चलाऊंगा, सारा पैसा तुम्हें लौटा दूंगा। लू जिंगरान, क्या तुम सच में उसके लिए मेरे साथ ऐसा करोगे? क्या भूल गए तुमने मुझसे शादी का वादा किया था? मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने कभी नहीं सोचा तुमसे शादी करने का। पत्नी, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, सिर्फ लू कंपनी। अगर मेरा बुरा हाल है तो तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। सुयान, मैं तुझे मार डालूंगी। चुप रहो। श्रीसु, श्रीसु, ये सू दादा हैं। सू दादा आ गए हैं। सुदादा, आप यहाँ कैसे? अगर नहीं आया तो तुम्हें कोई परेशान कर देता। पुलिस महोदय, यह औरत दूसरों को पैसा हड़पने के लिए उकसाती है, खुलेआम हथियार से चोट पहुंचाती है। कृपया कानून के अनुसार कार्रवाई करें। पुलिस अधिकारी, कृपया सही तथ्य जानें। यह औरत प्रेमिका बनकर मेरा परिवार तोड़ रही है और अपने साथियों के बल पर मेरी सगाई की दावत में उपद्रव कर रही है। आपको मेरा हक दिलाना होगा। हमें सूचना मिली है कि यहाँ एक जानबूझकर चोट पहुंचाने की घटना हुई है। अभी की स्थिति सीसीटीवी से साबित होती है। आप दोनों को पहचानने का अधिकार है, लेकिन श्री सू के बयान और मौजूदा सबूत आपकी ओर इशारा करते हैं। हम श्रीमती लू की मदद कर रहे हैं, रिश्ता तोड़ने वाली को सबक सिखा रहे हैं। हम प्रेमिका को सबक सिखा रहे हैं। हम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। हम गलत नहीं हैं। हाँ, एक प्रेमिका घुसाई, दूसरों की सगाई की दावत में अशांति फैलाए। क्या अब कानून नहीं रहा? आखिर हुआ क्या है? उन्होंने मेरी ज्वेलरी खराब की, मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, मुझ पर हमला किया और मेरी पारिवारिक विरासत तोड़ डाली। इस मामले में कृपया सख्त कार्रवाई करें। मैं किसी समझौते को स्वीकार नहीं करूंगी। तुम खुद बेशर्मी से प्रेमिका बनी हो। पुलिस साथी, कृपया जांच करें। पुलिस साथियों, हम श्रीमती लू के लिए तोड़ने वाला हम न्याय कर रहे थे। हमने भीड़ बनाकर नहीं मारा। हम दिन दहाड़े दूसरों की संपत्ति नुकसान पहुंचाना और मारपीट करना, तुम इसे न्याय कहते हो? अगर मैं गलत नहीं देख रहा, ये पिछले सप्ताह की नीलामी का है। पन्ना हार अमूल्य ऐसा हो गया, तुम कहती हो ये आत्मरक्षा में हुआ? सर, ये हार मेरे पति ने खरीदा है। मैं अपनी चीजें तोड़ रही हूँ। ये तो घरेलू मामला है, इसमें कौन सा कानून तोड़ा? हाँ, श्रीमती लू की अपनी चीजें तोड़े फोड़े या उनकी मर्जी संपत्ति नुकसान का आरोप कैसा? चूंकि तुम कहती हो यह हार तुम्हारे पति ने खरीदा, तो कृपया पहचान करो, तुम्हारा पति कौन है? पति? कुछ तो बोलो। लिन मान मान, बस करो। नहीं। लू जिंगरान, तुम लू समूह के प्रमुख हो। यह हार और यह विला सब तुम्हारा है। ये तो बस तुम पर आश्रित औरत है। तुम्हें इससे डरने की क्या जरूरत? मैंने तुम्हें बता दिया है लिन मान मान, लू समूह बिल्कुल भी मेरा नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरा नहीं है। अब तुम संतुष्ट हो? जाओ। तीन साल पहले जब लू कंपनी दिवालिया हुई थी, मैंने पैसा लगाया, तभी उससे समझौता हुआ फंड सिर्फ कंपनी के संचालन के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन देखो ये करोड़ों के लेन देन किसके खाते में गए?
मिस लिन, तुम मेरा खाती हो, मेरे पैसों पर रहती हो मुड़कर, पर मुझे पुरुषों पर निर्भर प्रेमिका कहा। हिम्मत की बात में तुम्हारी हिम्मत के आगे मैं हार मानती हूँ। ये नाटक बस हो गया, ऐसे साइन करो, आज से हमारा बाकी सब कुछ खत्म। नहीं नहीं, हम तलाक नहीं ले सकते। तुमने सोच समझकर मेरे करीब आने की कोशिश की, मेरी पहचान जानने के बाद जानबूझकर प्यार का नाटक किया। तुम्हारा मकसद सिर्फ सुपरिवार के प्रभाव का फायदा उठाकर ऊपर चढ़ना था, है ना? मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, सच में। क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं चला? क्या तुम्हें लगता है सुपरिवार सजावट की चीज है? हर बार की मेरी मुलाकात और मेरी मदद करना, क्या वह सब तुम्हारी सोची समझी चाल नहीं थी? श्रीसु, मैं गलत था। मैं पल भर में भटक गया। कृपया मुझे एक कफारा करने का मौका दो। आगे से मैं अयान की हर बात मानूंगा। मैं सुपरिवार की गुलाम की तरह सेवा करूंगा। प्रायश्चित करो लू जिंगरान। उस समय मैंने यान के लिए पैसे लगा रहा हूं क्योंकि तुम्हें कुछ क्षमता दिखी। हाँ, यकीन है अच्छा करोगे, लेकिन तुमने हमारे सुपरिवार के विश्वास किया। प्यारी, मेरी काबिलियत तुम जानती हो। वो सारे ऑर्डर, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरी मेहनत से मिले हैं। बस एक मौका और दो, जो वादा किया वो पूरा करूंगा। तुम्हारी काबिलियत? लू जिंगरान, क्या तुम सच में सोचते हो कि अपनी मेहनत से लू समूह को इस मुकाम पर ला सकते हैं? अगर पीछे सुपरिवार का सहारा न होता तो तुम लू जिंगरान मालिकों में हमेशा मजाक का पात्र होते। वो सारे ऑर्डर मैंने खुद हासिल किए मेरी मेहनत में। पति, क्या यह सच है? लू कंपनी तुम्हारी नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी सारी योग्यताएं भी झूठी थीं। तुमने धोखा दिया। तुम हमेशा से झूठ बोलते रहे। लिन, मान चुप रहो। अब सब खत्म। हमारा सब खत्म। प्रेमिका, तुमने सब बर्बाद कर दिया। छोड़ो मुझे, ये प्रेमिका है, इसे पकड़ो। मैं और लू जिंगरान कानूनी पति पत्नी है, लेकिन तुम, पता था शादीशुदा है, उससे चिपकी रही और अब चाकू से हमला किया। क्या तुम्हें लगता है कानून सजावट की चीज है? लिन, मान पागल हो क्या? मैंने पहले कहा था, बस दिखावा था। तुम खुद चिपकी रही, अब चाकू चलाएगी। इन सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं। पुलिस साथी, मैंने पूरा रोकने की कोशिश की, वो खुद नियंत्रण खो बैठी। मुझसे कोई वास्ता नहीं। पुलिस साथियों, लिन मान ने हमें धोखा दिया, कहा मिस सू प्रेमिका हैं, तब हमने उसकी मदद की। हाँ पुलिस साथी, देखिए ये उसने हमें परसों भेजी, चैट रिकॉर्ड है। वादा किया काम पूरा होने पर हमें बैग खरीदेगी। हम भी बस लालच में आकर उसके बहकावे में आ गए। हमें पता नहीं था वो चाकू लेकर चोट पहुंचाएगी। लू जिंगरान, पिछले महीने तुमने कहा था मुझसे शादी करोगे। तुम्हारी दी अंगूठी अभी भी मेरी उंगली में है, और तुम दोनों में मैंने तुम्हें इतने उपहार दिए, आज तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो। तुम्हारी बुरी मौत हो। लिन, मान झूठ बोल रही है। मैं उसके दबाव में आ गया, तभी पेश आया, और वो अंगूठी उसी ने खरीदवाई। जल्दी ले जाओ इसे, यहां बकवास मत फैलाओ। साथ ही सीसीटीवी और चैट रिकॉर्ड मैंने सब बैकअप कर लिए हैं। सभी सबूतों की कड़ी पूरी है। मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। कृपया पूरी जांच करें। लू जिंगरान ने वैवाहिक धोखाधड़ी की है, मेरी कंपनी के फंड का दुरुपयोग किया, वित्तीय अपहरण का संदेह है। इसके अलावा मुझे शक है लू जिंगरान पर द्विविवाह का आरोप भी लग सकता है। सबूत सामने है, बहाने बनाना बेकार है। हमारे सुपरिवार का हिसाब तुम सबसे एक करके चुकाया जाएगा। किन सहायक, पिछले 3 साल का लू जिंगरान का फंड दुरुपयोग देखो। हर लेन देन साफ लगाओ। प्यारी, मत जाओ। द्विविवाह का आरोप लगाती हो, कंपनी के पैसे गबन का आरोप, ये सब गलत फहमी है। सुनो मेरी गलत फहमी, कैमरे में तुम थामे सगाई की अंगूठी चुनते हुए सगाई की अंगूठी, फंड्स के दुरुपयोग के बैंक स्टेटमेंट, कौन सी गलत फहमी है? तुम लोग जानबूझकर दूसरों का धन योजनाबद्ध और उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। हमारे साथ चलो। हम बेकसूर हैं। हम सब लिन मान ने दिमाग खराब कर दिया। प्रारंभिक जांच में तुमने जानबूझकर श्रीमती सू की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। कुल मूल्य 33 करोड़। 83 करोड़ पागलपन है। 8 करोड़ 30 लाख। और कुछ नहीं तोड़ सकते थे। इतना कीमती सामान तोड़ना। पहले तो लगा था मिस्सू ने बीच में टांग अड़ाई, पता चला ये आदमी बाहर का रिश्ता और अपनी पत्नी के पैसे से प्रेमिका पाल रहा था। ये तो मेरी सीमा से बाहर है।
83 करोड़। ये मूर्ख तो सीधे निशाने पर आ गए। नहीं हो सकता, वह घटिया हार कुछ लाख की ही है। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। मैं प्रमाणित संस्था से जांच कराऊंगी। वह रकम जरूर झूठी है। हाँ पुलिस अधीक्षक, आपने ठीक से जांच की। ये चीजें इतनी कीमती कैसे? नीलामी में भी ज्वेलरी बस लाखों की होती जरूर। मिस सू ने जानबूझकर ऊंची कीमत बताई। हाँ, निरीक्षण दल में फिर जांच चाहता हूँ और मिस सू से खरीद का सबूत दिखाने को कहें। 830 करोड़। क्या तुम डकैती कर रहे हो पुलिस अधीक्षक महोदय? मुझे गंभीर संदेह है कि उसकी संपत्ति का स्रोत वह एक धोखेबाज है। निश्चित रूप से अवैध धंधों से पैसा जमा किया है। बोलते समय सीमा का ध्यान रखो। श्रीमती सू की संपत्ति का स्रोत पूरी तरह कानूनी है। वह सू समूह की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। पिछले साल सू कंपनी का कुल राजस्व 1 खरब से अधिक था। फोर्ब्स अमीरों की सूची में शीर्ष 50 में। क्या तुम मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हो? सू समूह की उत्तराधिकारी। हे भगवान, अब समझ आया क्यों उसने 83 करोड़ कहा। वह सू परिवार की बेटी है। ये लोग तो जीने से तंग आ गए हैं। अभी की बात बाहर मत फैलाना। सू परिवार को नाराज करोगे तो पछताओगे। कोई आश्चर्य नहीं, श्री सू इतने प्रभावशाली हैं। इस लड़के को इतनी किस्मत कहाँ से मिली जो मिस सू से शादी कर पाया और फिर बाहर जाकर वित्तीय अपहरण भी किया? दिमाग खराब हो गया था क्या? ये ज्वेलरी एंटीक की प्रमाण पत्र रिपोर्ट है। 19वीं सदी में शाही आदेश पर बना पन्नाहार, 2 चिंग राजवंश की आनलोंग युग, मटमैला सफेद जेड, कमल लता हेयरपिन, 3 सीमित संस्करण हेयरपिन गिफ्ट बॉक्स सेट, कुल 83 करोड़। तुमने जानबूझकर किया। तुमने जानबूझकर फंदा लगाया, हमें फंसाया। तुम जानती थी हम हाथ उठाएंगे, इसलिए तुमने जानबूझकर ऐसी चीज लाई बस हमें फंसाने के लिए। मैं अपने खुद के गहने लेकर उस सगाई की दावत में आई जो मेरी और मेरे पति की होनी थी, लेकिन अब तुम लोगों ने मुझे बाहरी पत्नी समझकर पीटा, मेरे हार और हेयर पिन तोड़ दिए। अब उल्टा तुम मुझ पर आरोप मढ़ रहे हो, कह रहे हो मैंने जाल बिछाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो पहले क्यों नहीं बताया? आप सू परिवार की बेटी हैं। अगर पहले बता देती। हम हिम्मत नहीं करते। मुझे तुम जैसे लोगों को अपना परिचय देने की क्या जरूरत है? तुम हो कौन? अब कानूनन जमा कर दिया गया है तुम सबके सभी बैंक खाते और संपत्ति। कृपया हमारे साथ चलें। क्या करें? जेल नहीं जाना चाहते? ठीक है, 1 हफ्ते में मेरा सारा नुकसान भर दो तो मैं माफ कर दूंगी। तुम पागल हो? 83 करोड़ हमें बेच भी दें, चुका नहीं सकते। अगर नहीं भर सकते तो जब तुमने मेरा हार तोड़ा, मेरा हेयर पिन नष्ट किया, तब क्यों नहीं सोचा था नतीजों के बारे में? हर किसी को अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। अगर पैसे नहीं हैं तो पुलिस अधीक्षक के साथ चलो, जेल की सजा से कर्ज चुकाओगे। मिस सू, हम गलत थे। आप तो सू परिवार की बेटी हैं। 8 करोड़ 30 लाख आपके लिए कुछ भी नहीं। आप हम पर इतने सख्त क्यों जेल भिजवाने पर तुले हैं? सही कहा मिस सू, आप बड़े दिल वाले हैं। हम पर दया कर दीजिए। हमारे घर बुजुर्ग और बच्चे हैं। अगर हम जेल चले गए, परिवार कैसे जिएगा? वो कुछ चीजें आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप नहीं खरीद लेंगी। क्या पैसे वालों को तुम्हारी बर्बादी सहनी चाहिए? मेरी माँ की यादगार चीजें, क्या पैसे वालों को तुम्हें माफ कर देना चाहिए? जब तुमने मुझे बाहरी पत्नी समझकर पीटा, तुम्हारी नजरों में क्या अमीर लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि तुम उन पर जुल्म करो? क्या उन्हें जिम्मेदार ठहराने का भी हक नहीं? नहीं मिस सू, नहीं। लिन मान है, उसने कहा आप बाहरी पत्नी हैं। हमें पता ही नहीं था, उसने हमें भड़काया। हमारा कोई लेना देना नहीं। चिंता मत करो, लू परिवार में मेरी शादी होते ही लू कंपनी मेरी हो जाएगी। तब मैं तुम सबको समुद्र किनारे एक एक घर दूंगी। उस बाहरी पत्नी का हार बहुत कीमती लगता है, तोड़ दो ताकि वह कीमती चीज शर्म से छिप जाए। तुमने नकली रिकॉर्डिंग बनाई, मैंने नहीं बनाई। ये दोनों ही लालची हैं, खुद मेरी मदद करने आई थी। तुम हिम्मत करते हो बहाने बनाने की? किसने कहा था लू जिंगरान जरूर तुमसे शादी करेगा? किसने हमें कहा? उसे मारने के लिए किसने कहा? मुसीबत आई तो वह जिम्मेदारी लेगी, और तुम अब मुसीबत आई हमें फंसा रही हो। हाँ, आपकी वजह से हमारी नौकरी चली गई। अब 8 करोड़ 30 लाख भरने होंगे। ये सब आपकी वजह से। आप झूठी हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने ही कहा था लू जिंगरान तुमसे शादी करेगा। अगर तुमने न कहा होता हमें समुद्र किनारे घर दिलाएगी, महंगे बैग दिलाएगी, तो हम तुम्हारे साथ पागलपन करते। तुम दोनों मासूम बनना बंद करो। हमेशा मेरे आसपास चापलूसी करते रहते हो। जब पहली बार पता चला कि वह बाहरी पत्नी है तो मुझसे भी ज्यादा उत्तेजित थे। कहा कि उसे सबक सिखाएंगे। अब मुसीबत आ गई है, सारा दोष मुझ पर थोप रहे हो। तुम्हें लगता है हम मदद करना चाहते थे? तुमने ही कहा था लू कंपनी का पैसा मिलेगा, पर हुआ क्या? लू जिंगरान ठग निकला और तुम तो पागल हो। तुमने मेरे कितने तोहफे लिए हैं, अब सब मुकर रहे हो। वो बेकार चीजें कीमती क्या थी? तुमने हमें फंसाया इसमें। शुरू में तुम सबसे ज्यादा उत्सुक थी, उसे मारने के लिए आगे आई। अब लिन मान को दोष दे रही हो। कौन पहले कूदा था
किसने कहा उसे पूरी तरह बेइज्जत करो? तुमने इतनी क्रूरता न दिखाई होती तो हम मामला इतना बड़ा बनाते। ये सब तुमने ही भड़काया था। कहाँ काम पूरा करो, अब तुम ही उल्टा आरोप लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? चाचा, पहले इन्होंने हाथ उठाया था। इन्होंने कहा था संख्या बल से ही सुयान को काबू कर सकते हैं। मुझे उकसाया गया था। मिस सू, हम वाकई मजबूर थे। लिन मान ने नौकरी से डराया था। कहा अगर हम न माने तो हमारी निजी तस्वीरें कंपनी ग्रुप में डाल देगी। देखिए, ये सब उसने हमें धमकाया सबूत है। सब कुछ की साजिश करता वही है। हमें भी धमकाया गया था। हाँ, हम लिन मान के खिलाफ गवाही देंगे। उसकी सारी योजनाएं आपको बता देंगे। बस हमें माफ कर दीजिए। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। सारी जिम्मेदारी उसकी है, हमारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा यह नाटक दोस्तों को धोखा देने का, तुम इसे किसी और को दिखाओ। तुम दोनों मौकेबाज अब अपनी सुरक्षा के लिए मुझे बेच रहे हो। तुम उसकी चापलूसी करके भी कुछ नहीं पाओगे। हम पहले ही एक साथ बंध चुके हैं। मरना है तो सब साथ मरेंगे। हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तुमने ही हमें उकसाया था। अब देखो, हमें भी फंसाना चाहती हो। तुम जैसी दूसरों के रिश्ते तोड़ने वाली बाहरी पत्नी, यही हाल होना चाहिए। बस पति, जल्दी मेरी तरफ से कुछ बोलो। मुझे पति मत कहो, मैं तुम्हारा पति कभी नहीं था। तुम भूल गए, शुरुआत में तुम्हारा व्यवसाय फेल हुआ। 2 लाख का सूदखोरी का कर्ज चुकाने में चूकने पर पिटाई हुई। कौन? मेरे माता पिता के आगे घुटने टेक कर घर बेच दो तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए। अगर तुम्हारा दिल वाकई इतना कठोर है कि मुझे अंदर भेज दो, तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि अंदर जाकर गलती से भी तुम्हारे पुराने किस्से सब उजागर न कर दूं। प्यारी, हमारे पुराने रिश्ते को देखो, उसे एक मौका और दो। मोहब्बत, तुम लिन मान को गले लगाए सगाई की अंगूठी चुनने गए थे, तब क्यों नहीं सोचा उस पुरानी मोहब्बत का मेहनत के लिए शुक्रिया। लू जिंगरान, तुम एक कायर हो। पहले तुम ही कहते थे कि मुझे लेकर दूर भाग जाओगे। आज तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। याद रखना, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुमने मुझे जो दिया है, हमारे परिवार को जो दिया है, ये मामला खत्म नहीं हुआ। लू जिंगरान, तुम मेरा इंतजार करो। लू जिंगरान, अब बारी है हम दोनों का हिसाब किताब करने की। सहायक किन, हाँ, तुरंत सील करो लिन मान का पुराना घर। कानूनी विभाग को बताओ, पिछले 3 सालों के लू जिंगरान के गबन की फंड के प्रवाह और शर्तों के उल्लंघन मुझे भेजो। सुयान, क्या तुम सच में मुझे मार डालना चाहते हो? तुमने ही तोड़ा था हमारा सारा रिश्ता पहले। लिन मान का बंगला, उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है। 3 साल पहले लू समूह दिवालिया होने वाला था। लू समूह की शुरुआती पूंजी मैंने दी थी। लिन मान की लिमिटेड नेकलेस लू समूह के कच्चे माल के फंड से है। लिन मान के भाई का 30 लाख का जुआ कर्ज लू समूह के कर्मचारी वेतन से चुकाया गया। इतनी बड़ी लू समूह कंपनी के प्रमुख लू जिंगरान ऐसे निकले। मजदूरों की पसीने की कमाई बाहरी पत्नी पर उड़ाई। सचमुच अपने किए का फल भुगतना पड़ा। बहुत हद हो गई। मजदूरों की मेहनत की कमाई भी हड़प ली। ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनने का अधिकार है। पहले तुमसे लू कंपनी के साथ, लेकिन अब लगता है अच्छा हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। कर्मचारियों की तनख्वाह में भी हाथ डालते हैं। इनकी इज्जत बहुत पहले खत्म हो चुकी है। लू जिंगरान, 3 साल पहले मैंने तुम्हें पैसा दिया क्योंकि तुमने कहा था कि तुम एक ऐसी कंपनी बनाओगे जहां कर्मचारियों को सम्मान मिले। लेकिन तुमने कर्मचारियों का सम्मान बाहरी पत्नी के शौक से बदल दिया। कंपनी की साख को औरतों को खुश करने का जरिया बना दिया। दादा, सभी मेहमानों को विदा कर दीजिए। लू जिंगरान का मामला अब सबके सामने है। बाकी बातें हम अंदर करेंगे। दोस्तों, आज की घटना से आप सबको व्यवधान हुआ। यह मेरे सुपरिवार की असावधानी है जिसने छोटे मोटे लोगों को मौका दे दिया। बाद में हमारे प्रतिनिधि आप सभी को क्षतिपूर्ति भेंट करेंगे। कृपया हमें क्षमा करें। यान, तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? यह निवेश वापसी समझौता और पद परिवर्तन सूचना है। लू जिंगरान, मैं तुम्हें 3 शर्तें देता हूं। अगर पूरी करोगे तो तुम्हें छोड़ सकता हूं। नहीं करोगे, सारा दोष मैं कानूनी विभाग को सौंपूंगी। सख्ती से निपटाया जाएगा। तुम कहो 3 की बात ना करो, 30 भी चलेगा।
पहला, 3 दिनों के भीतर मेरी सारी संपत्ति वापस लाओ। दूसरा, 1 सप्ताह में सारी वित्तीय कमी पूरी करो। तीसरा, 3 महीनों में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रिस्टोरर ढूंढो, वह हेयर पिन ठीक करवाओ। अगर ठीक ना हुआ तुम परिणाम जानते हो। मैं मान जाऊंगा। कल सुबह मैं संपत्ति का पीछा करूंगा। धन की कमी 3 दिन में पूरा कर दूंगा। लू जिंगरानो यान दयालु है, तुम्हें मौका दे रही है। अगर तुमने चाल चली तो भविष्य में तुम्हारे पास कोई जगह नहीं बचेगी। मैं हिम्मत नहीं करूंगा। मेरा वादा वह निभाऊंगा। चलो हम चलते हैं। यान, तुमने कष्ट सहा है। उस समय ही कहा था यह लड़का भरोसे के लायक नहीं है। तुमने उसे मौका दिया। दादा, मैं उसे मौका नहीं दे रही, बल्कि लू कंपनी को मौका दे रही हूं, और अपनी मां को भी उसकी पसंद को एक जवाब दे रही हूं। अगर वह नहीं सुधरा, मैं भी नरम नहीं पड़ूंगी। ठीक है, दादाजी सपोर्ट करते हैं। अगर उसने तुम्हें सताया, दादा उसे ठीक कर देंगे। चलो घर खाना खाते हैं। दादा ने रसोई से तुम्हारा पसंदीदा टैंक क्यू पाइगू बनवाया है।